क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को सियासी बुनियादों पर बर्बाद करने में भारतीय बोर्ड ने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। अच्छा सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता हूं, बहुत कम। कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, उसका। वही आईसीसी अब बजट एलोकेट कर रही है पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और पीसीबी इस पर इतरा रहा है कि भैया हमारे लिए तो बजट एलोकेट हो गया, बजट एलोकेट हो गया, बजट एलोकेट हो गया। जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे सोशल मीडिया के ज़्यादा। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। तो अगर आपको यह गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आईसीसी की मीटिंग हुई है भाई साहब, और 4 दिन तकरीबन ये मीटिंग जारी रही है, और इसके एजेंडाज में जो है वो हमने देखा कि जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का कोई जिक्र नहीं था। या तो चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। यार हम भी जो यही कह रहे हैं ना कि जिस काम के लिए हमारे जो बड़े लोग जाते हैं, आईसीसी के लोग जाते हैं, वो वापसी में आवाम को यही लड्डू खिला रहे हैं कि हम ये करते हैं, हमने ये फील किया। पीसीबी सिर्फ आवाम को लड्डू खिला रहे, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम के काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। मोहसिन नकवी ये बात कर देते क्या जी चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग या कुछ भी इससे रिलेटेड बात कर देते, तो अगर उधर बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्ट जवाब आ जाता कि सर हम तो खेलने नहीं जा रहे, ये मसले हैं। यार आईसीसी ने जब से बजट पास किया है पीसीबी का चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तब से पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी, पर इनको क्या पता बीसीसीआई और आईसीसी का खेला हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि एक खबर आ रही है कि आईसीसी पीसीबी को एक्स्ट्रा बजट दे रही है भारत के हाइब्रिड मॉडल मैच के लिए। अब इसका मतलब भारत के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल में ही खेले जाएंगे। वहीं पाकिस्तान को पूरी तरह से झटका लग गया है, और पीसीबी के पुराने जो चेयरमैन है उन्होंने भी बोल दिया कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा टूर्नामेंट, कोई फायदा नहीं है इस टूर्नामेंट का भारत के बिना। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी अब ये मानने लग गई कि भारत की टीम का जो हाइप होता है वो किसी टीम का नहीं होता, क्योंकि सब भारत की टीम को ही देखना चाहते हैं। बड़े बड़े स्पॉन्सर भी भारत पे ही दाव लगाते हैं, क्योंकि जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह, हार्दिक पांड्या की फैन फॉलोइंग है वो किसी की नहीं है। इसलिए आईसीसी को भी पता है कि भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी तो कराना नामुमकिन सा है। इसलिए आईसीसी ने पीसीबी को एक्स्ट्रा बजट दिया है भारत के सारे मैच हाइपर मॉडल में कराने के लिए। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता हूं, बहुत कम। जो ये हुकूमत है ना मौजूदा इंडिया की, मोदी से, और ये तीसरी उनकी तरह भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा और जितना बदनाम किया जा सके वो करते। ये पॉलिसी है, कई सालों से चल रही है। वाजपेयी साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। वाजपेयी साहब तो आपको पता है यहाँ आए भी थे और वो बात भी करना चाहते थे, बड़ी मुस्बत अंदाज में बातें हो रही थी, लेकिन वो मामला खराब हो गए, कारगिल हुआ और ये चीजें। ये जो साहब है इनकी एक ही है, बाकी तो अपने हिंदुत्व और सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो अपने
अपनी जो मुसलमान है उनकी अक़लियत उससे मुताल्लिक चीज़ें हैं। सही सर। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के बारे में जी सर। उनकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए आलमी सही, सतह पर और सही। बदनाम किया जाए, सही 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 दहशतगर्दी की बात सही, की जाए, सही। बाकी बातें की जाए। सही सही उस पॉलिसी के तहत, तनहा करने वाली पॉलिसी के तहत उनको पता है कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी जी। आईसीसी के टूर्नामेंट में, जी एक नतीजा तो उसका वाज़ेह ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। उसका माली तौर पे जी घाटे जी का सौदा सही होगा। सही बात है सर। फिर वो उसके ना शामिल होने से जो उनके हवारी मुल्क हैं, जी सर। मेंबर मुल्क हैं आईसीसी के, और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्रीलंका का, जी, फिर मैं नाम लूंगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान का, का। फिर मैं नाम लूंगा बांग्लादेश का, बांग्लादेश वो भी उनके साथ चलेंगे जी जी सर सही करके। सही कह रहे तो ये वो चाहते हैं कि ये या तो चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, हैं। जी जी पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, सर। तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। सही, जाहिर है सही। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे जी जी तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही सही आईसीसी में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि सही। वो इस पॉलिसी पे अमल दरामद अच्छा, करा सके। खासतौर पर इंडिया के मामले तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को उस पॉलिसी पे चलना चाहिए। सही। वो एक अच्छी पॉलिसी है, सियासत अलग रखो जी जी और खेलों को अलग रखो, सही, पाकिस्तान सही। को जान। वो अगर इससे उलट कर रहे हैं जी जी तो पाकिस्तान को बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जी जी सर। यानी इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इंडिया की इस पॉलिसी को एक्सपोज करना चाहिए, सही। एक एक मेंबर के पास जाना चाहिए, उनको सही। बताना चाहिए, बात करें, उन पे दबाव डालें, ये ठीक है। सारी चीजें करें, अच्छे नतीजे की उम्मीद रखें। अच्छा सर, हम दबाव ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है, तो पाकिस्तान अभी से प्रेशर कर सकता है तो ठीक है फिर हम नहीं आएंगे, अभी से अनाउंस कर दें, ऐसा भी हो सकता है सर? मैं इसके हक में नहीं हूं। अच्छा। मैं तो वाजे कह रहा हूँ ना जी जी सर। कि सियासत अलग है खेल अलग। और ये वो इस किस्म की हरकतें ठीक है। कर सकते हैं। सही। वजह यह है कि उनका आईसीसी में बहुत ज्यादा उनका किरदार है, जी जी पैसे इंडिया से सारे, क्योंकि जी कारपोरेट सर। सपोर्ट वहाँ क्रिकेट की जी बात जी है, जी सर। पैसे इंडिया से आते हैं तो वो जी इस सर। तरह का करेगा। अच्छा। और वो गलत है, ये गलत है, जी कोई सर। भी इसको इसकी तायद नहीं करेगा, जी, लेकिन जी। क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, सही। वो ये चीजें करता है और बच भी जाता है, उनको सही। कुछ कहता नहीं। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत तो चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, अब और आ जाएंगे इस सीट पे, आ जाएंगे आईसीसी की सीट पे, तो और नुकसान होगा, मेरे कहने का मतलब जी, उसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है जी वो सर। भी खत्म हो वो भी जाएगा, खत्म जहाँ जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करें। सही। तो पाक भारत क्रिकेट के जो दुश्मन है मोदी है अभी इस वक्त, और उनकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है गवर्नमेंट है सर। मोहसिन नकवी ये बात कर देते क्या जी चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग या कुछ भी इससे रिलेटेड बात कर देते, तो अगर उधर बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्ट जवाब आ जाता कि सर हम तो खेलने नहीं जा रहे, ये मसले हैं, तो बाकी बोर्ड्स जो क्रिकेट के चेयरमैन बैठे हुए थे, बाकी बोर्ड्स के, उनके माइंड में भी वो चीज डायरेक्टली जानी थी और चीजें फिर फेस टू फेस होनी थी, और शायद उधर एक या दो बोर्ड उठ के ये भी कह देता कि सर हम भी नहीं आ रहे। एक बात ये डिस्कस करेंगे, और दूसरी जो मेन बात है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था कल, और जय शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। और मतलब मोहसिन नकवी को पता था कि मोहसिन नकवी, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के माइंड में, आपको पता है कि मोहसिन नकवी का वो फाइलें शाइलें भी लेके गए हुए थे, और मोहसिन नकवी के माइंड में 2 से 3 चीजें थी, और वो चीजें डिस्कस ये होनी थी कि अगर जय शाह मेरे साथ बात करेंगे, एक तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा कि जिन किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप जो है वो हमारे साथ सीरीज खेलो। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी घर में करवानी है और उनके साथ सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलनी है, आप मुझे बताओ इस बात में कोई लॉजिक बनता है? इसके ऊपर जो है डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं जो मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था, और जय शाह ने उस टाइम को रिजेक्ट कर दिया। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ा कोई तीर मारने वाली या इसमें बड़ी कोई साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। कल जब मीटिंग में बैठे हुए थे सारे, और उधर आपको पता है कि सिर्फ ये तो बातें हुई नहीं, उधर बाकी बातें ज्यादा हुई, सिर्फ बजट की बात हुई है, और बजट जो पास हुआ है ना, वो जस्ट इस हद तक पास हुआ है कि ठीक है जी, आपने जो बजट है 12.80 1200 करोड़ है, वो बजट जो पास हुआ है, बस वो जी ठीक है, हम एग्री हैं इसके साथ, आईसीसी ने बोला है। लेकिन आईसीसी ने ये नहीं बोला कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर
चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान या श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको यह गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है। जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है, अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहां अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही करके ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वह डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं ऐसा है कि जो जैशा है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जैशा तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है। फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल, अगर नंबर 1 आप नहीं मानते उसको, तो सफ़े अव्वल की टीम तो है, अभी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन भी है, और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे, सोशल मीडिया के ज़्यादा हैं प्लेयर, सोशल चलें जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहां से कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं। तो लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है। यहाँ आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी, कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट, आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऑफिशियली, या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है।